सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले MJ4 ज्योग्राफी। जी हाँ फ्रेंड, जिनका जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो पे लेकर आ चुका हूँ। और जो है एक जो है क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के होने वाले हैं और सेमेस्टर थर्ड के जो स्टूडेंट उन्हीं के लिए हैं। और जो 23 से 27 हैं या फिर और जो पहले के भी है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, यानी कि जो है 15 नंबर का क्वेश्चन जो है लंबा वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा चैनल का नेम तो आप लोग पता ही होगा, जीपी स्टडी सेंटर है भाई चंदू सर, यानी कि मेरा नाम है। ठीक है, चंदन कुमार, तो शॉर्ट में चंदू ही लिखता हूँ मैं। ठीक है, मैं प्यार से चंदू सर ही बुलाते हैं। तो फ्री क्लासेस जो है 10 to 20 जितने भी सब्जेक्ट हैं सारा मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो आज जो पहला प्रश्न जो है पूछा गया, भूगोल के विभिन्न शाखाओं के विकास में भारतीय भूगोल वेत्ताओं के योगदान में संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, पहला प्रश्न ये होता है कि भूगोल के विभिन्न शाखाओं के विकास में भारतीय भूगोल वेत्ताओं के योगदान को संक्षेप में लिखें। यानी भूगोल जो भारतीय भूगोल वेत्ताम थे ना, उनके योगदान जो उन्होंने क्या क्या हमारे भारत के लिए क्या, उनका योगदान क्या क्या रहा उसके बारे में लिखना है। अथवा अथवा मतलब ये प्रश्न भी आ सकता है या फिर ये भी मतलब आंसर सेम ही आप लोग लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। भूगोल के विकास में रोमन विद्वानों के योगदान को प्रस्तुत करें। ठीक है, भूगोल के विकास में रोमन विद्वानों के योगदान को प्रस्तुत करें। भूगोल के विभिन्न शाखाओं के विकास में भारतीय रोमन और जर्मन भूगोल वेत्ताओं का योगदान का वर्णन करें। बस देखो, यहाँ पे रोमन और जर्मन दोनों के बारे में डिफिनेशन के साथ लिखना है, और यहाँ पे सिर्फ रोमन विद्वानों के बारे में लिखना है। और यहाँ पे जो है सारा मिक्स रख सकते हो, यहाँ पे जिन दोनों का जो भी लिखोगे यहाँ सेम लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कमेंट में बताना प्रैक्टिस से, क्योंकि जो है आज ही 2 बजे एग्जाम आप लोग को होने वाला है, तो जो भी जल्दी जल्दी से देख लो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जब भी एग्जाम में स्टार्ट आंसर करें तो सबसे पहले परिचय से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिचय लिखना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, परिचय जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप लोग अच्छे नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं परिचय। परिचय लिखने के बाद क्या लिखेंगे, भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल की विभिन्न शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या बोला है, भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने भूगोल के विभिन्न शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिल्कुल सही बात है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसमें क्षेत्रीय भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल शामिल हैं। इसमें 3 प्रकार के भूगोल यहाँ पे मतलब जो है विभिन्न विभिन्न भाग में बताया है, 3 4 भाग में। ठीक है, पहला क्या बोला है, जिसमें क्षेत्रीय भूगोल यानी क्षेत्र के बारे में जिसमें हम लोग लिखेंगे। ठीक है, मानव भूगोल जिसमें मानव के बारे में बताएंगे। ठीक है, भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल शामिल है, यानी भौतिक भूगोल यानी कि इनमें से जो अन्य हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उन्होंने न केवल पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित किया है बल्कि आधुनिक भूगोल के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, पहले हम लोग पॉइंट में क्या बोलेंगे, जैसे मैंने बोला क्षेत्रीय भूगोल, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट बनाए क्षेत्रीय भूगोल, तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। यहाँ पे आप 1 नंबर लिख सकते हो या फिर स्टार भी दे सकते हो। ओके, कोई दिक्कत, स्टार थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देना, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हमारा उतना एक्सपीरियंस है नहीं स्टार बनाने का। ये छोटा सा थोड़ा सा अच्छा हुआ। चलिए, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। पहला पॉइंट जो है, भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने भारत के विभिन्न जैसे क्षेत्र जैसे हिमालय, गंगा डेल्टा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के भूगोल का अध्ययन किया है। यानी कि जो हिमालय है, गंगा है, डेल्टा है, यमुना है, और कई सारे आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो, मैं सारा पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ लिखा हुआ है वो अंतर अंतर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को किताबी ज्ञान नहीं देता हूँ। ठीक है, मैं किताबी ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं आप लोग को अपने डिफिनेशन के साथ समझाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या सबसे पहले लिख सकते हैं, भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्र जैसे हिमालय, गंगा डेल्टा, यमुना, सरस्वती और अन्य भी आप लोग लिख सकते हैं प्रमुख क्षेत्रों के भूगोल भूगोल के अध्ययन क्या है। उन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन के लिए तकनीकों और विधियों जैसे मानचित्र और रिमोट से, सिग्न, आ, सि, सैगिंग सैगिंग
शैक्षिक के विकास में भी योगदान दिया है। उदाहरण के लिए एस.पी. चटर्जी ने भारत के प्रादेशिक भूगोल पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मानव भूगोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आर्थिक भूगोल जैसे मानव भूगोल के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। उदाहरण के लिए बी मुखर्जी ने नेतृत्व में सांस्कृतिक भूगोल का विकास हुआ, यानी कि ये जो एक क्या थे, ये क्या थे, भूगोल वेत्ताम थे, यानी कि साइंटिस्ट थे। तो इनका नेम जो है बी मुखर्जी थे। तो इन्होंने नेतृत्व सांस्कृतिक भूगोल का विकास हुआ इनके नेतृत्व में। दूसरा जो है डॉक्टर रामलोचन सिंह थे। डॉक्टर रामलोचन सिंह को भारतीय नागरीय भूगोल का जनक माना जाता है। यानी अगर आप लोग को एक नंबर में पूछ भी दिया जाए कि और डॉक्टर रामलोचन सिंह को भारतीय भूगोल किस भूगोल का जनक कहा जाता है, तो किस जनक भूगोल का, नागरीय भूगोल का, नागरीय भूगोल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, उन्होंने ग्रामीण बस्तियों और नगरीय केंद्रों के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी नगरीय केंद्र के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब बस्ती यानी कि गांव देहात जो कोई बोल सकते हो अपने लैंग्वेज में, उसमें भी इन्होंने अच्छी ध्यान दिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भौतिक भूगोल में क्या बोला गया है, भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान जैसे भौतिक भूगोल के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। ये पहला का प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे बात किया जाए जर्मन के बारे में या फिर फ्रांसीसी के बारे में, तो इसमें यहाँ पे हम लोग उस डेफिनेशन बात करते हैं। उन्होंने इन क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों जैसे रिमोट सेट सिग्नल और जीआई का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के भू आकृति विज्ञान का अध्ययन किया है। सॉरी, मतलब उसी का है और ये छूटा हुआ है थोड़ा सा पॉइंट। भूगोल में नवीन दृष्टिकोण, भूगोल में नवीन दृष्टिकोण से मतलब नया दृष्टिकोण से, नवीन मतलब नया, नया दृष्टिकोण से हम लोग देख लेते थोड़ा सा, मतलब आजकल फिलहाल के दृष्टिकोण से, मतलब जैसे हम यंगस्टर जो लोग हैं उनके दृष्टिकोण से देखते हैं। भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के अध्ययन में नवीन दृष्टिकोण को भी अपनाया है, जैसे मतात्मक भूगोल और प्रणाली विश्लेषण। उन्होंने भूगोल के अध्ययन में ब्रिटिश और अमेरिकी दृष्टिकोण से संश्लेषण को भी प्रयास किया है। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में कुछ भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने अमेरिका में शोध किया और बाद में भारत में भूगोल के विकास में योगदान दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे प्राचीन भारतीय ज्ञान का योगदान। प्राचीन भारतीय ज्ञान का योगदान। ठीक है, इसमें पॉइंट में क्या बोला गया है, भारतीय भूगोल वेत्ताओं ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में निहित भूगोल ज्ञान को भी संचित किया है और इसके आधुनिक भूगोल के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए वैदिक साहित्य में पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र और राशियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। महाकाव्य काल में सामरिक और सांस्कृतिक भूगोल के विकास के संकेत मिलते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने भी पृथ्वी की आकृति, गुरुत्वाकर्षण और अक्षांश देशांतर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। निष्कर्ष हम लोग देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका। भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विभिन्न शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें क्षेत्रीय, मानव और भौतिक भूगोल शामिल हैं। उन्होंने न केवल पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित किया है, बल्कि आधुनिक भूगोल के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोमन विद्वानों ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ से आप लोग रोमन विद्वान के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं दे दे रहा हूँ कि बाकी सारा मिलजुल के आप लिख सको। ठीक है, रोमन विद्वानों ने भी भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोमन जो विद्वान थे उन्होंने भूगोल में क्या दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, ये रोमन के बारे में, आप रोमन के बारे में लिखोगे तो रोमन विद्वान लिख के महत्वपूर्ण योगदान लिख देना है।
अगर यहीं ब्रिटेन के बारे में लिखे या फिर और जो है विद्वान है उनके बारे में लिखा जाए तो उनको भी महत्वपूर्ण जोड़ देना है आप लोग को यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है मानचित्र। मानचित्र कला, क्षेत्रीय भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल में उन्होंने यूनि ज्ञान को आगे बढ़ाया और उसे व्यवस्थित किया, जिससे भूगोल के अध्ययन में एक मजबूत आधार स्थापित हुआ। रोमन विद्वान के प्रमुख योगदान मानचित्र कला। रोमन विद्वानों ने मानचित्र बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की प्रगति की, जिसमें विस्तृत सड़क मानचित्र और ज्ञात विश्व में मानचित्र शामिल हैं। क्षेत्रीय भूगोल के बारे में देख लेते हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत विवरण प्रदान किया, जिसमें प्राकृतिक विश्लेषण, शहर और मानव बस्तियां शामिल हैं। अब ऐतिहासिक भूगोल हम लोग देख लेते हैं। इतिहास भूगोल के बारे में उन्होंने उन्होंने इतिहास और भूगोल के बीच संबंध पर जोर दिया और राजनीतिक प्रशासनिक पहलुओं को भी मानचित्र में शामिल किया। गणितीय भूगोल। अब गणितीय भूगोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गणित के बारे में भूगोल में जानना, ठीक है। टॉलमी जैसे विद्वानों ने गणितीय सिद्धांतों का उपयोग करके मानचित्र बनाने और अक्षांश देशांतर रेखाओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन सा विद्वान? टॉलमी जैसे विद्वान ने गणित सिद्धांत अगर पूछा जाए गणित सिद्धांत के विद्वान कौन थे तो टॉलमी, ठीक है। आ, इन्होंने किस चीज में योगदान दिया? अक्षांश देशांतर को मानचित्र पर दिखाने में, ठीक है। प्राकृतिक भूगोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। स्ट्रोवेज जैसे विद्वानों ने भूमिगत जल द्वारा निर्मित संस्कृतियां का वर्णन किया और भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया। प्रमुख रोमन विद्वान स्ट्रेबो, उन्होंने 17 खंडों में भूगोल नामक एक व्यापक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में वर्णन किया और इतिहास और भूगोल के बीच संबंध पर जोर दिया। टॉलमी के बारे में देख लेते हैं। उन्होंने अल अलगम अलमाग्रेस्ट नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल पर चर्चा की गई है। इन्होंने एक क्या बुक निकाला है? इन्होंने बुक लिखा है, तो इसका बुक का नाम जो क्या है? अलमाग्रेस्ट, ठीक है, ये बुक का नेम है। और इन्होंने इसमें क्या क्या बताया है? गणितीय भूगोल के बारे में लिखा है इन्होंने, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल पर भी चर्चा किया है। पैम्पनियस पैम्पनियल में हम लोग देख रहे हैं। पैपनियस मेल, ठीक है। उन्होंने उन्होंने कस्मैग्राफी और डियोग्राफी जैसी पुस्तकें लिखी, जिनमें विश्व का वर्णन और पृथ्वी को 5 क्षेत्रों में विभाजित करने का वर्णन है। इन्होंने एक जो है इन्होंने भी बुक लिखा, पुस्तक लिखा, तो इसमें जो है 5 क्षेत्र में इन्होंने अपने बारे मतलब उस बुक में जो लिखा है तो पृथ्वी के 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है इन्होंने। तो इनके थोड़ी से और दूसरी जो है इनके जो है विद्वान हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फिलिपिन द एल्डर फिलिपिन द एल्डर जो है उन्होंने उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नेचुरल हर्स्ट्री नामक एक विश्लेष विस, विस्कोस लिखा, इसका नाम जो है विस्कोस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विस्कोस लिखा, जिसमें ब्रह्मांड, जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के बारे में जानकारी दी है। ये सब जो विद्वान को आप लोग को नेम याद रखना है और उसके बाद ये सब थोड़ी पॉइंट याद करना है कि उन्होंने नाम पुस्तक का क्या नाम है, ठीक है, और उन्होंने उस पुस्तक में किस किस बारे में जानकारी दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग ये भी ध्यान देना कि जब भी आप एग्जाम में लिखो तो हर पॉइंट एक ही मत लिखना, ठीक है। काफी लोग क्या होते हैं लंबा लिखने के कारण से एक ही पॉइंट बार बार लिख देते हैं, ठीक है। लिख सकते हो बट थोड़ी सी अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखोगे तो चलेगा, बट जो है पॉइंट पे ना बार बार एक पॉइंट मत लिखना मेरे अनुसार से, ठीक है। रोमन विद्वानों के इन योगदान ने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखोगे तो बहुत अच्छी नंबर देखने को मिलेगा आप लोगों को। बाद में भूगोल वेताओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो है डिफिनेशन के साथ जो है इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व किया
और ये जो प्रश्न थी काफी अच्छी प्रश्न थी और ये हर साल एग्जाम में काफी टाइम पूछे जाते हैं और उम्मीद रहेगा कि इस वर्ष भी इस क्वेश्चन को पूछा जाए और हो सकता है पूछा ही जाए। तो आप लोग को क्या करना है, इस प्रश्न को एक दो बार इस वीडियो को देख लेना है ताकि आप लोग बार बार समझ जाओ। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने 3 प्रश्न का उत्तर एक साथ मैंने बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट इस वीडियो को फिर से देख लेंगे एक बार, जिनको समझ में नहीं आया, और वीडियो अच्छे से देखें ताकि समझ में आप लोग को अच्छे से आए। चलिए, उम्मीद करूंगा आप लोग एग्जाम में अच्छे से नंबर लाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ज्योग्राफी का और क्वेश्चन कितने कितने लोगों को चाहिए कमेंट में जरूर बताना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।